आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, हिंदी में इसे औसत बोलते हैं। औसत, एवरेज। एवरेज मतलब हम कुछ कुछ निश्चित कुछ नंबर्स को मिलाकर उन सभी नंबर का एक एवरेज नंबर निकालते हैं। मतलब उसके लगभग आगे पीछे कुछ नंबर जो सबके समान हो, सबके पास में हो, सबके नियरेस्ट हो। जैसे मान लीजिए कि एक सब्जी वाला है, वह पहले दिन 200 रुपीज का सेल किया। पहले दिन वो कितने रुपीज का सेल किया? फर्स्ट डेज वो 200 रुपीज का सेल किया सामान। दूसरे दिन वो सेल किया 500 का। सेकेंड डेज, ठीक है। थर्ड डेज वो 300 का सेल किया। और वो फोर्थ डेज 400 का सेल किया। फोर्थ डे, ठीक है। एवरेज को शुरू में हम इस उदाहरण के द्वारा समझें तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले एक सब्जी वाला है जो सब्जी बेचता है, रोज ठेले में लेकर सब्जी बेचता है, ठीक है। आप देखते होंगे आपके घर के आसपास कोई ठेले लगा के आते होंगे और ठेले में सब्जी बेचते होंगे। तो मान लीजिए कि वो फर्स्ट डे उसे 200 रुपीज मिला। उसे फर्स्ट डे कितना रुपीज मिला? 200। सेकेंड डे उसे 500 का के वेजिटेबल उसने सेल किए। थर्ड डे उसने 300 के सेल किए और फोर्थ डे वो 400 के सेल किए। अब जब बोल रहा है कि, तो वो दुकानदार सोच रहा है या फिर दुकानदार से किसी ने पूछा, ये अच्छा बताओ तुमने एवरेज तुम कितने रुपया हर दिन कमा लेते हो? बोल रहा है क्या एवरेज मीन्स औसतन तुम कितने रुपया हर दिन कमाते हो? तब वो सोचने लगा कि ये एवरेज क्या होता है, ये एवरेज कैसे निकालूं। तब उसने बताया कि तुम इन सभी नंबर्स को जोड़ दो और जितने नंबर्स को जोड़ रहे हो वो कितने नंबर्स है, 1 नंबर्स, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर। मतलब 4 डेज का तुम्हें निकालना है एवरेज, तो तुम उसे 4 से डिवाइड कर दो। तब उसने बोला किया कि अच्छा इस प्रकार एवरेज निकालते हैं। तो उसने कहा सबसे पहले 200 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 400, इन सब को उसने प्लस किया और जितने नंबर है, कितने नंबर है, 1 नंबर, 2, 3, 4 से उसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम भी करके देखते हैं कि उसका पर डे का एवरेज इनकम क्या है। पर डे का एवरेज इनकम क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसे इधर इधर करते हैं। तो यहाँ देखिए वंस में सबके पास जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया। फिर हमारे टेंस के पास भी जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया। और यहाँ पे 4 है और 4 में 3 जो प्लस किए तो क्या हो गया, 3 में प्लस किए 4 तो हो गया 7, 7 में 5 प्लस किए तो क्या हुआ 12, और 12 में हम 2 प्लस किया तो कितना हो गया 14, यानी कि हमारे पास 14 आ गया। और 14 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि कितना डिवाइड होके आता है। तो या तो आपको डिवाइड करने आता है तो डिवाइड कर दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन फॉर्म में ही डिवाइड कर देंगे। हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये है डिविडेंट और ये है डिवाइजर। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, डिविडेंट होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, वो डिविडेंट होता है। तो डिवाइजर से हम डिविडेंट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इन पूरे नंबर में, होल नंबर में। तो हमारे पास 4 का टेबल पढ़े तो हमारे पास 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर हम 4 4 जा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12। अब हम 14 में 12 माइनस किए तो क्या हो गया, 2 बच गए। और 2 से जब हम एक जीरो लिए तो क्या हो गया 20। अब 20 में हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा क्या होता है 20, 4 5 जा 20, और 4 5 जा 20, और एक जीरो से हमारा डिवाइड नहीं हुआ तो ये एक क्वोशंट में चला जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ गया 350
रुपीज। कितने आ गए? 350 रुपीज। यानी कि वह जो सब्जी वाला है, जो ग्रीन ग्रोसर है, सब्जी वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर। तो जो ग्रीन ग्रोसर है वो पर डे उसकी एवरेज इनकम कितनी हुई? 350 रुपीज। हर डे 350 रुपीज। जो ग्रीन ग्रोसर, जो सब्जी वाला है, वो हर दिन फर्स्ट डे वो 200 को अर्न किया, सेकंड डे वो 500 अर्न किया, या फिर अर्न किया यानी कि कमाया यानी सेल किया। तो 200 को अर्न किया या सेल किया, 500 अर्न किया या सेल किया। मतलब आप समझ गए होंगे कि अर्न करना मतलब कमाना और सेल करना मतलब बेचना। तो जितने का हम बेचेंगे सामान उतना हम कमाएंगे उस दिन। तो बोल रहा है, तो हमने देखा कि जब हम उस ग्रीन ग्रोशन का जो फोर्थ डे का एवरेज इनकम निकाले तो क्या हुआ? 350 रुपीज। कितने रुपीज? 350 रुपीज। यानी कि वो जो ग्रीन ग्रोसर है वो पर डे कितना एवरेज कमाता है? 350 रुपीज। आप बोलेंगे कि वो तो फर्स्ट डे 200 कमाया है, तो फिर 300 कैसे आप बोल रहे हैं? तो ये हर डे का एवरेज है। जैसे ये सेकंड डे 500 कमा अर्न किया है, 500 के सामान को सेल किया है, लेकिन एवरेज जब हम निकालते हैं तो हर डे का एवरेज औसत मतलब कि समान होता है। हर डे का औसतन उसको बोला जाता है औसतन। आप औसतन वो उतना कमा रहा है, उतना कम हर दिन का एकदम फिक्स नंबर नहीं रहता है, वो हर दिन का औसतन रहता है। जैसे अगर आपको मंथ्स में बोला जाए, जैसे हमारे जनवरी फरवरी 12 मंथ्स होते हैं, तो कोई मंथ्स होता है 31 डेज के, कोई मंथ्स होते हैं 28 डेज के, कोई होता है 30 डेज के। और फरवरी के हर 4 ईयर्स बाद क्या होता है? 1 डे लीप जंप कर जाता है, तो वो हो जाता है 29 डेज के। तब अगर हम बोलेंगे कि फरवरी जो है, सॉरी जो मंथ्स है वो कितने दिन के होते हैं, तो अगर हम बोलेंगे मंथ्स कितने दिनों के, तो हम उसे 30 डेज बोलेंगे। औसतन 30 डेज। कितना? औसतन 30। अब बोला जाएगा जनवरी मंथ कितने दिनों का होता है, तो हम 31 बोलेंगे। फरवरी कितने होगा, तो जो 28 का, 29 का। मार्च कितना होता है, तो 31 का। और अगर बोला जाए कि मंथ्स जो हमारे महीने होते हैं वो लगभग कितने दिनों के होते हैं, औसतन कितने दिनों के होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? 30 डेज। ठीक है। तो इस प्रकार हम एवरेज को सीखेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम एवरेज का फॉर्मूला। अब आप लगभग सब एवरेज सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एवरेज में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। अब ये हम सबसे पहले अब देखिए इसके फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे लिखेंगे AVRAG। एवरेज बहुत ही इजी होता है। अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, उसके 4 डेज के इनकम को क्या किया, प्लस कर दिया और उसे 4 से डिवाइड कर दिया। तो इसे हम लिखेंगे sum of all the numbers plus divided total numbers divided सम ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए और जितने नंबर्स हैं टोटल जितने हैं 1 2 3 4 5 जितने नंबर्स हैं उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले उन नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, उस नंबर की संख्या से उसे डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर्स को हमने प्लस किया है उसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे क्लास में मान लीजिए कि टोटल बच्चे फर्स्ट डे 30 बच्चे आए हैं, फिर सेकंड डे 40 बच्चे आए, थर्ड डे 45 बच्चे आ रहे हैं और फोर्थ डे 50 बच्चे आए हैं, और जो फिफ्थ डे जो होगा उस दिन वो 25 डे बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए। मान लीजिए क्लास 5 में
जो टोटल बच्चे की संख्या है वो 50। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 50 है। फर्स्ट डे उनकी अटेंडेंस हुई 30 स्टूडेंट्स आए, सेकंड डे 40 स्टूडेंट्स आए, थर्ड डे 45 स्टूडेंट आए और फोर्थ डे 50 एंड फिफ्थ डे 25 स्टूडेंट्स आए। तो अब हम इन सबों का अगर हम पूछेंगे कि एवरेज कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, एवरेज कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, इन सबों नंबर को जोड़ दीजिए। 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 25, इन सबको हमने जोड़ दिया और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। 5 से क्या कर देंगे? इन सबों को नंबर को जोड़ने के बाद डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा वंस में 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 5 क्या हो गया? 10 हो गया। 10 यानी कि 10 और यहाँ पे 0 0 है, तो 10 का हमारा वंस में 0 आ गया और बाकी क्या बचा? 1। 1 जो हमारा टेंस में कैरी ओवर होगा। 2 और 5 क्या हो गया? 2 और 5 7 हुआ। 7 में 4 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा? 7 में 4 11 हुआ। 11 में फिर से 4 प्लस कीजिए तो वो 15 हुआ और 15 में 3 प्लस किए तो क्या हो गया? 18। और ये हमारे पास 1 है तो हो गया 19 में हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो या तो आप डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको डिवीजन आता है तो डिवाइड कीजिए। हाँ, अब तक आप डिवीजन सीख गए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिवीजन का वे इसमें डिवीजन का वीडियो डला है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिवीजन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजीली आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसे 5 से इसी में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंट होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंट होता है। अब हम डिवाइजर से डिविडेंट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए 5 से 19 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 3 जा 15 और 16 17 18 19, 4 बच गया और 4 और 0 हो गया तो 40 हो गया। तो 5 8 जा क्या हो गया? 40। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गए? 38। यहाँ आ गए 38, यानी कि हमारा जो एवरेज अटेंडेंस कितना है बच्चों का? 38 है। हमारा जो एवरेज अटेंडेंस बच्चों का कितना है? 38। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्या मैंने जब भी आप मैथ्स बनाए तो एक बार उसको फिर से रीचेक कर लें। रीचेक करने से क्या होता है? जहाँ कहीं भी अगर डाउट हो गया, हो सकता है मुझसे भी कहीं जोड़ने में घटाने में गलत हो जाता है, तो एक बार देखिए कि यहाँ 30 30 40 40 45 50 और 35। ओके, फिर हम 1 2 3 4 5 6 6 से सॉरी 1 2 3 4 5 5 से हम डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए वंस में 5 है, यहाँ 5 है और किसी के 5 5 10 हो गया, 10 का 0 हमने डाला और एक हमारे पास कैरी ओवर हो गया। अब यहाँ 2 है और 5 है, 5 एंड 2 7 हुआ। 7 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया? 11। 11 में 4 प्लस किए तो हो गया 15 और 15 में 3 प्लस किए तो 18 और एक हमारा जो कैरी ओवर है 19 हो गया। 19 से और 0 190 है। 190 में हमने 5 से प्लस डिवाइड कर दिया। अब 5 से डिवाइड करने के बाद हम इसको फिर से चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 5 से हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया? 5 3 जा 15 और 3 जो हमारे पास 4 बच गया। 19 में से 15 माइनस किए तो 4 बचा और 4 0 40 और ये 5 8 जा 5 8 जा क्या होता है? 40। 5 8 जा 40, तो हमने 38। तो हमारे पास टोटल कितने बच्चे हो गए? एवरेज बच्चे। अगर कोई पूछेगा कि आपके 5 डेज के एवरेज बच्चे कितने हुए, तो हम बोलेंगे उनसे क्या कि 38 बच्चे। कितने बच्चे? 38 बच्चे। तो इस प्रकार एवरेज को सीखिए, एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कीजिए।